दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, आपको हमारी कथाएं अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ता है और हमें बहुत अच्छा लगता है और हमारा उत्साह और बढ़ जाता है आपको ऐसी रोचक और शिक्षाप्रद कहानियां सुनाने को। कृपया लाइक ज़रूर करें। चलिए आज की कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है सुहाग रात या स्वर्ग की एक रात। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी जगह पर दो बड़े ही अच्छे दोस्त रहा करते थे। एक बार उन्होंने आपस में अपने प्रेम की वजह से एक कसम खाई कि जिस किसी की भी शादी पहले होगी वह दूसरे को अपना सहबाला बनाएगा, चाहे वह धरती के किसी भी कोने में क्यों ना हो। इत्तेफाक देखिए कि इस कसम को खाने के कुछ दिन बाद ही उसमें से एक दोस्त चल बसा और फिर दूसरा दोस्त जो जिंदा बचा था उसकी शादी होने वाली थी। अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। वह कैसे अपने दोस्त को अपना सहबाला बनाने के लिए बुलाए। सो वह मंदिर में राय लेने के लिए पंडित जी के पास पहुंच गया। पंडित जी बोले, यह तो बड़ी अजीब सी बात है, पर तुम्हें अपना वादा तो निभाना ही चाहिए। चाहे वह मर गया है, पर तुमको तो उसको बुलाना ही चाहिए। फिर पंडित जी ने उसको सलाह दी, तुम ऐसा करो कि तुम उसकी समाधि पर जाओ और उसको वही कहो जो तुमको उससे कहना चाहिए। फिर यह उसकी जिम्मेदारी है कि वह तुम्हारी शादी में तुम्हारा सहबाला बनने के लिए आता है या नहीं। उस पंडित की बात मानकर वह अपने दोस्त के समाधि पर जा पहुंचा और बोला, दोस्त, अब समय आ गया है जब तुम्हें मेरा सहबाला बनना है। शादी वाले दोस्त के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि उसके सामने सामने जमीन हिली। उसमें से उसका दोस्त कूदकर बाहर निकल आया और बोला, हर हाल में मुझे अपना वादा निभाना है, नहीं तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा और पता नहीं मुझे फिर वहां कब तक रहना पड़े। वहां से पहले वे दोनों घर गए और फिर वहां से शादी के लिए मंदिर में गए। शाम को शादी का भोज हुआ तो वहां उस मरे हुए दोस्त ने सबको बहुत सारी कहानियां सुनाई, पर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह थी कि उसने उस दूसरी दुनिया के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा कि वहां उसने क्या क्या देखा या क्या नहीं देखा। दूल्हा उससे कई सवाल पूछना चाहता था, पर उससे कोई भी सवाल पूछने की उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी। भोज खत्म हो जाने के बाद वह मरा हुआ दोस्त उठा और अपने दूल्हे दोस्त से बोला, क्योंकि मैंने तुम्हारे ऊपर यह एहसान किया है कि मैं तुम्हारी शादी में सहबाला बनने के लिए धरती पर आया, तो इसके बदले में क्या तुम मेरे साथ वापस कुछ दूर तक चलोगे? ओह, क्यों नहीं, क्यों नहीं, जरूर। पर मैं बहुत दूर तक नहीं जा सकता, क्योंकि आज ही मेरी तो शादी हुई है। मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी। मुझे मालूम है, तुम जब भी चाहो रास्ते में से लौट सकते हो, मरे हुए दोस्त ने कहा। सो दूल्हे ने अपनी दुल्हन से विदा ली और बोला, मैं जरा बाहर जाकर आ रहा हूँ, अभी वापस आता हूँ। और वह अपने उस मरे हुए दोस्त के साथ चल दिया। दोस्तों, कहानी बहुत रोचक है, जरा गौर से सुनिएगा। इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोनों बात करते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने पहले किसी एक बात के बारे में बात की, फिर दूसरी बात के बारे में बात की और फिर बात करते करते उस मरे हुए दोस्त की समाधि पर आ गए। वहां उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया। उसी समय जिंदा दोस्त ने सोचा कि अगर मैंने इससे अब नहीं पूछा तो शायद फिर कभी नहीं पूछ पाऊंगा। तो उसने अपना मन पक्का किया और हिम्मत करके पूछा, दोस्त, क्योंकि तुम मर गए हो इसलिए मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? इस दुनिया के बाद क्या होता है? मरा हुआ दोस्त बोला, मैं खुद तो तुमको इस बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, पर अगर तुम जानना ही चाहते हो तो तुम खुद ही मेरे साथ स्वर्ग क्यों नहीं चलते? तभी वहां एक चमत्कार हुआ। समाधि में जैसे कोई दरवाजा खुल गया हो
और वह जिंदा दोस्त अपने मरे हुए दोस्त के पीछे पीछे उस समाधि में चला गया और वे दोनों स्वर्ग में आ गए। मरा हुआ दोस्त अपने जिंदा दोस्त को एक बहुत ही सुंदर महल में ले गया। उस महल के दरवाजे सोने के बने थे। वहां देवदूत संगीत बजा रहे थे और खुशकिस्मत आत्माएं उस संगीत पर नाच रही थीं। वह जिंदा दोस्त तो यह सब शान देखकर भौचक्का रह गया। उसका तो मुंह खुला का खुला रह गया। उसको तो इस बात का पता ही नहीं चलता कि वह वहां उस महल को कितनी देर तक देखता रहता अगर उसको बाकी का स्वर्ग ना देखना होता। मरा हुआ दोस्त बोला, चलो अब मैं तुमको दूसरी जगह दिखाता हूँ। कहकर वह अपने दोस्त को एक बगीचे की तरफ ले गया जिसके पेड़ लकड़ी और पत्तों के ना होकर बहुत सारे रंगों की गाने वाली चिड़ियां दिखा रहे थे। मरा हुआ दोस्त फिर बोला, जागो मेरे दोस्त जागो, चलो और आगे चलते हैं। कहकर वह अपने दोस्त को एक घास के मैदान की तरफ ले गया जहां देवदूत प्रेमियों की तरह से खुशी से नाच रहे थे। मरा हुआ दोस्त फिर बोला, चलो अब हम एक तारा देखेंगे। जिंदा दोस्त को तारे इतने अच्छे लगते थे कि वह तो तारे हमेशा के लिए देख सकता था, सो वह उसके पीछे तारा देखने चल दिया। अचानक वह जिंदा दोस्त चिल्ला पड़ा, ओह मेरे भगवान, ओ मेरे दोस्त, मुझे तो बहुत देर हो गई। मुझे तो अपनी दुल्हन के पास वापस लौटना था। वह मेरे बारे में चिंता कर रही होगी। क्या तुमने स्वर्ग इतनी जल्दी देख लिया? हाँ, काफी तो देख लिया है। काश मेरे पास मेरी अपनी इच्छा होती। अभी तो यहाँ देखने के लिए बहुत कुछ बाकी है। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है कि यहाँ पर सचमुच ही देखने के लिए काफी कुछ होगा, पर अब मुझे वापस जाना चाहिए। मुझे पहले ही काफी देर हो गई है। ठीक है, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। कहकर वह मरा हुआ दोस्त अपने जिंदा दोस्त को समाधि तक छोड़ गया और खुद वहीं से गायब हो गया। जिंदा दोस्त समाधि से बाहर आया तो यहाँ पर आकर उसको वह शमशान पहचान में नहीं आया। उसमें तो बहुत सारे पत्थर और मूर्तियां लगी हुई थी और ऊंचे ऊंचे पेड़ खड़े थे। यह शमशान पहले तो ऐसा नहीं था। वहां से जब वह बाहर निकला तो उसको बहुत ऊंची ऊंची इमारतें दिखाई दी, पर वहां तो पहले सादे पत्थरों के मकान हुआ करते थे जो सड़क के दोनों तरफ लाइन से लगे हुए थे। ये इतनी ऊंची ऊंची इमारतें कहाँ से आ गईं? सड़कें कार, ट्रक और कई तरह की गाड़ियों से भरी हुई थीं और आसमान में आधुनिक युग के विमान चल रहे थे। अरे, मैं धरती के किस हिस्से में आ गया? क्या मैं किसी गलत सड़क पर आ गया? और देखो तो ये लोग किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं। उसने सड़क पर चलते हुए एक बूढ़े को रोका और उससे पूछा, बाबा, यह कौन सा शहर है? तुम्हारा मतलब है कि इस शहर का क्या नाम है? जी हाँ, इसी शहर का। इस शहर का क्या नाम है? मैं इसे पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या आप मुझे उस आदमी के घर का पता बता सकते हैं जिसकी अभी कल ही शादी हुई है? वह बूढ़ा बोला, कल? मैं इस मंदिर की देखरेख करने वाला हूँ, इसलिए मैं यह बात यकीन से कह सकता हूँ कि कल तो यहाँ कोई शादी नहीं हुई। यह तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो खुद की कल शादी हुई थी और तुम कह रहे हो कि कल यहाँ कोई शादी नहीं हुई। फिर उसने उस बूढ़े को अपने मरे हुए दोस्त के साथ स्वर्ग जाने का पूरा हाल बता दिया। बूढ़ा हंसा और बोला, लगता है कि तुमने सपना देखा है। यह तो बहुत पुरानी कहानी है जो यहाँ के बूढ़े अपने पोते पोतियों को सुनाते हैं कि एक दूल्हा अपनी शादी के दिन ही अपनी नई दुल्हन को सुहाग सेज पर छोड़कर अपने मरे हुए दोस्त के साथ उसकी समाधि पर चला गया था और फिर वहां से कभी वापस नहीं आया। उसकी पत्नी तो बेचारी उसके दुख में रो रो कर मर गई। यह तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वह दुल्हा तो मैं खुद ही हूँ। वह घबराकर बोला, सुनो, अब तुम केवल एक काम कर सकते हो। वह यह कि हमारे पुजारी के पास चलो, शायद वो कुछ जानते हो और तुम्हें बता सकें। इतना कहकर वह बूढ़ा व्यक्ति उसे अपने पुजारी के पास ले गया। वहां जाकर उस जिंदा दोस्त ने उस पुजारी को अपनी कहानी सुनाई तो उस पुजारी को एक घटना की याद आई जो उसने बचपन में सुनी थी। वह मंदिर में पड़े हुए रजिस्टर लेकर आया और उसमें से एक रजिस्टर के पन्ने पीछे की तरफ पलटने लगा। पन्ने पलटते हुए वह बोला, 30 साल पहले नहीं नहीं, 50 साल पहले वो भी नहीं, 100 साल पहले नहीं नहीं, 200 साल पहले ये भी नहीं। वह पन्ने पलटता रहा और ऐसे ही कुछ बोलता रहा।
आखिर में एक पीले से मुड़े हुए पन्ने पर लिखे हुए नामों पर उंगली रखकर बोला, हाँ यह रहा। यह 300 साल पुरानी बात है। एक नौजवान शमशान में गायब हो गया था और उसकी पत्नी उसके दुख में रो रो कर मर गई थी। यह देखो, यह पढ़ो अगर तुमको मेरा यकीन न हो तो। पर यह दुल्हा तो मैं खुद ही हूँ। ओह, तो वह तुम ही हो जो दूसरी दुनिया में गए थे। मुझे भी तो कुछ बताओ ना उस दूसरी दुनिया के बारे में। पर यह सुनकर वह जिंदा दोस्त तो मरे हुए आदमी की तरह पीला पड़ गया, जमीन में धंस सा गया। और उसके बाद वह स्वर्ग के बारे में उस पंडित से एक शब्द भी कह सकता कि उससे पहले ही वह मर गया और स्वर्ग में पहुंच गया। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को उत्तम ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।